दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। आज इसका ये लेक्चर नंबर 13 है और हमारा लेसन नंबर 2 फाउंडेशन चल रहा है। फाउंडेशन में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज इसका ये आखिरी लेक्चर है और जो पाइल फाउंडेशन के बाद जो इम्पोर्टेंट बचा है उसी का हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा कूपक या कुएं वाली नींव। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। और फिर है मशीन नींव, मशीन फाउंडेशन, ये भी, और इसके हम टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बाद ये हमारा फाउंडेशन चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कूपक या कुएं वाली नींव के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद मशीन नींव और उसके टाइप के बारे में जानेंगे। यही 2 टॉपिक पढ़ के ये लेक्चर समाप्त कर देंगे और ये फिर पूरा लेसन नंबर 2 फाउंडेशन भी समाप्त करेंगे। दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कूपक या कुएं वाली नींव क्या होता है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज इस लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक है हमारा कूपक या कुएं वाली नींव। वेल फाउंडेशन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कूपक नींव का निर्माण, कूपक मतलब कुआं, कुआं नींव का निर्माण मुख्यतः जलीय संरचनाओं वाले बलुआ भूमि, जलग्रस्त क्षेत्रों एवं अत्यधिक भारी संरचनाओं के लिए किया जाता है। चूंकि इस नींव का निर्माण कुएं की भांति किया जाता है, इसलिए इसे कूपक नींव कहा जाता है। कूपक नींव इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जलीय संरचनाओं, बलुआ भूमि, जलग्रस्त क्षेत्रों में, मतलब ज्यादा से ज्यादा तर जहां हमें जलीय संरचनाएं होती है वहां इसका निर्माण किया जाता है और इसकी जो आकार रहता है, शेप रहता है, वो कुएं की तरह होता है, इसलिए इसे कूपक नींव कहा जाता है। तो दोस्तों, हम कूपक या कुएं नींव का सिर्फ एक सारांश पढ़ेंगे, इसका विस्तार पूर्वक नहीं जानेंगे। तो देखिए, ये हमारा कूपक नींव हो गया। इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। आप भी कुआं देखे होंगे। देखिए, ये क्या होता है, चित्र देखिए, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट ऊपर वाला होता है, फिर है ईंट या पत्थर की दीवार जो चारों तरफ से होता है, ये यहाँ से ग्राउंड भूमि तल होता है, फिर है तली में कंक्रीट की मोटाई 45 सेंटीमीटर होता है, और ये है कार्यकारी किनारा, ये सबसे किनारे वाला भाग है, और ये ढालू का भराव जो बीच में होता है, बालू का भराव होता है, और ये ऊपरी भराई में कंक्रीट, जो ऊपरी भराई में जो कंक्रीट होती है 30 से 45 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। तो और ये हमारा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की टोपी पहनाई दी जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा चित्र की सहायता से हमने कूपक या कुएं वाली नींव क्या होती है इसके बारे में बताया है, और इसका हमने कूपक या कुएं वाली नींव का संक्षिप्त परिचय किया जाना है कि कूपक नींव क्या होते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और कहाँ ज्यादा होता है। तो देखिए, कूपक नींव जलीय संरचनाओं वाले बलुआ भूमि, जलग्रस्त क्षेत्रों, अत्यधिक भारी संरचनाओं में किया जाता है, और इसलिए कूपक नींव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार कुएं की तरह होता है। और इसको हम चित्र की सहायता से समझा देंगे जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये कूपक या कुएं नींव का संक्षिप्त परिचय था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा और आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा मशीन नींव रहेगा, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारी मशीन नींव, मशीन फाउंडेशन क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। कर्मशालाओं व फैक्ट्रियों में मशीनों को उपयुक्त आधार पर स्थापित करना होता है ताकि इनमें कंपन को कम किया जा सके और इनमें अधिकतम कार्य लिया जा सके। मशीनें एवं संरचनाओं के लिए अलग अलग प्रकार की नींव बनानी पड़ती है क्योंकि मशीनों के द्वारा उत्पन्न कंपनों को भी सहन करना पड़ता है। मशीनों को उचित नींव पर स्थापित करने के लिए इनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, मशीन नींव क्या होती है, हमारे बड़े बड़े कारखानों में क्या होती है, जो मशीन होती है उसमें जब मशीन को चलाया जाता है तो कंपन उत्पन्न हो जाता है। तो उसको जैसे हम कंपन जब उत्पन्न हो जाएगा तो उसमें जो एनर्जी होगी लॉस हो जाएगी, मगर उस एनर्जी को लॉस से बचाने के लिए जिस स्थान पे हम कोई भी मशीन स्थापित करते हैं उसके नीचे हम फाउंडेशन का निर्माण कर दें, एक नींव का निर्माण कर दें, जिससे उसको जो कंपन होती है कंपन को कम किया जाए, जिससे अधिक से अधिक कार्य लिया जा सके। इसलिए हमें मशीन नींव की आवश्यकता होती है और मशीन नींव बनाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मशीन नींव क्यों बनाया जाता है समझ में आ गया होगा।
फिर है मशीन न्यू को उचित न्यू पर स्थापित करने की काम क्षमता। इससे क्या होता है, इस तरह हम मशीन फाउंडेशन तैयार कर देते हैं जिससे हमारी एनर्जी लॉस नहीं होती है और अधिक से अधिक जो हमारा वर्क रहता है किया जा सकता है। तो मशीन न्यू क्या होता है, अब देखते हैं मशीन न्यू को कंपन एवं भार की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों जो मशीन न्यू होती है, हमने जाना मशीन न्यू क्या होती है, तो मशीन न्यू को कंपन एवं भार की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है हल्की मशीनें लाइट मशीन, और दूसरा होता है भारी मशीन हैवी मशीन, और तीसरा होता है कंपन करने वाली मशीन वाइब्रेट मशीन क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों इन तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं, मशीन के टाइप में क्या क्या होते हैं। तो हमारा हल्की मशीनें लाइट मशीन क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। वे मशीनें जिनकी आवृत्ति 1500 चक्र प्रति मिनट से कम होती है हल्की मशीनें कहलाती हैं। वे मशीनें जिनकी आवृत्ति 1500 चक्र प्रति मिनट से कम होती है हल्की मशीनें कहलाती है। इन मशीनों के लिए बनाई गई नींव का आकार इतना पर्याप्त होना चाहिए कि इन पर आने वाले भार की तीव्रता नींव की सुरक्षित धारण क्षमता से कम रहे। मोटर, जनरेटर, कंप्रेसर, पंप हल्की मशीनों में आते हैं। तो आप सीधा सीधा परिभाषा जानिए कि हल्की मशीनें क्या होती है। हल्की मशीनें वे होती हैं जिनकी आवृत्ति 1500 चक्र प्रति मिनट से कम होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसके अंतर्गत मोटर, जनरेटर, कंप्रेसर, पंप हल्की मशीनें आती हैं। तो ये था हल्की मशीन का संक्षिप्त परिचय। दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मशीन के टाइप, मशीन फाउंडेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मशीन फाउंडेशन 3 प्रकार की होती है, हल्की मशीन, भारी मशीन और कंपन मशीन। हल्की मशीन क्या होती है, हल्की मशीन वो होती है जो 1500 चक्र प्रति मिनट से कम होती है, जिनकी आवृत्ति 1500 चक्र प्रति मिनट से कम होती है, हल्की मशीन कहलाती है। हल्की मशीन के अंतर्गत मोटर, जनरेटर, कंप्रेसर, पंप हल्की मशीनें आती हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे अगला हमारा है जो है भारी मशीन क्या होती है। भारी मशीन क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। हैवी मशीन क्या होती है, वे मशीनें जिनकी आवृत्ति 1500 चक्र प्रति मिनट से अधिक होती है भारी मशीन कहलाती है। स्टीम टर्बाइन, जनरेटर, कंप्रेसर आदि भारी मशीन कहलाती हैं। दृढ़ नींव के लिए कंक्रीट का एक ठोस ब्लॉक बना दिया जाता है। नींव में बोल्ट डालकर 1:2 के सीमेंट कंक्रीट का शीशे फिक्स कर जमीन पर स्थापित कर दिया जाता है। भारी मशीन क्या होती है, भारी मशीन वो होती है जो 1500 चक्र, जिसकी आवृत्ति 1500 चक्र प्रति मिनट से अधिक होती है, भारी मशीन कहलाती है। अब हम अगला बात करेंगे दोस्तों, हम भारी मशीन हो गया। अब हमारा तीसरा है कंपन करने वाली मशीन, वाइब्रेटिंग मशीन क्या होती है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तीसरा है हमारा कंपन करने वाली मशीनें, वाइब्रेटिंग मशीन। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो कार्य करते समय कंपन पैदा करती हैं। ऐसी मशीनें पर कार्य करना असुरक्षित रहता है। कोई भी ऐसी भी मशीन होती है जो जब कार्य किया जाता है, मतलब जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो कंपन करने लगती है। उसमें क्या होता है, आप कार्य करेंगे तो बहुत डर लगता है और कंपन पैदा उसमें रहता है और जिससे एनर्जी भी बहुत ज्यादा लॉस होती है। ऐसे मशीनों का कार्य करना असुरक्षित रहता है। इनके लिए ऐसे नींव का निर्माण करना पड़ता है जो पैदा होने वाले कंपनों को शोषित करती रहे ताकि भवन संरचना पर इसका असर न पड़े। इनके लिए बनाई जाने वाली नींव में चारों तरफ छिद्र कैविटी बनाकर उसमें कंपन अवशोषित करने वाले पदार्थों को डाल देते हैं। कंपन रोधी पदार्थों के रूप में कार्क, लकड़ी का बुरादा, नमदा, धातु, स्प्रिंग आदि का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये थे कंपन करने वाली मशीनें। कंपन करने वाली मशीनें वे होती हैं, कुछ ऐसी मशीनें भी होती जो कार्य करते समय कंपन पैदा करती हैं और जब कंपन पैदा करेंगे तो उसमें एनर्जी ज्यादा लॉस होगी। इस एनर्जी लॉस को रोकने के लिए हम ऐसी फाउंडेशन का निर्माण कर देते हैं जिससे इस कंपन को रोक सके और जिससे हम अधिक से अधिक कार्य कर सके। इसलिए हमें कंपन करने वाली मशीनें फाउंडेशन तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारा कंपन करने वाली मशीनें। हमने मशीनें के तीनों के बारे में जाना, हल्की मशीन, भारी मशीन और कंपन करने वाली मशीन। और ये हमारा मशीन टॉपिक, मशीन फाउंडेशन समाप्त होता है। दोस्तों इसके साथ ही हमारा लेक्चर भी समाप्त होता है और ये हमारा लेसन नंबर 2 जो फाउंडेशन चल रहा था ये भी हम समाप्त करते हैं। अब हम अगला कल से स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में लेसन नंबर 3,
उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब हमारा कुल मिला के लेसन नंबर 1 लेसन नंबर 2 समाप्त हो गया। तो दोस्तों यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।